अगर किसी से पूछा जाए तो इस दुनिया के अंदर दहशत कौन फैला रखा है, तो जवाब मिलेगा कि अमेरिका और इसराइल। जी बिल्कुल सही, अमेरिका और इसराइल दो ऐसे मुल्क हैं जो टेररिस्ट फैलाने में आगे हैं। आज इसराइल और अमेरिका ने मासूम फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म कर रहा है वो दुनिया के सामने है, मगर अफसोस दुनिया के चंद चापलूस और खुदगर्ज ममालिक उन्हीं जालिमों का साथ दे रही है। आज उसी जालिम अमेरिका और इसराइल यानी टेररिस्ट इसराइल व अमेरिका के ख़िलाफ़ में नया उफ़क़ नाम के एक इदारा ने एक प्रोटेस्ट मीटिंग कलकत्ता के कुलुटोला में हुआ, जिसमें डॉक्टर निहाल अहमद, साबिक एमएलए मोहम्मद सोहराब, प्रेसिडेंसी स्कूल के साबिक हेड मास्टर सैयद हसन, हमीद रशीद, शमसुल आलम, डॉक्टर महुआ नंदनी, ज़ुबैर रब्बानी समेत दीगर लोगों ने इजहार ख्याल किया। इन लोगों ने फ़िलिस्तीन के हक़ में और इसराइल की मुखालफत में तकरीर की और इसराइली सामानों को बाइकाट करने को कहा। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। ইসরায়েল যেভাবে প্যালেস্তাইনের গাজার উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তারই প্রতিবাদে নয়া উদ্যোগের পক্ষ থেকে আজ জাকারিয়া স্ট্রিটে যে পথসভার আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য তাদেরকে আন্তরিকভাবে আমি ইসরায়েল যে আক্রমণ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আপনারা জানেন ব্রিটেন আমেরিকাতেই শুধু নয় ইউরোপের সমস্ত দেশ সহ এশিয়া আফ্রিকার সমস্ত দেশের শান্তিকামী মানুষ তারা কিন্তু এর প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। আপনারা দেখেছেন ইংল্যান্ডের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন রাস্তায় নেমে বিরোধিতা করেছেন। প্রথম দিন যেখানে 1 লক্ষ মানুষ নেমেছে, দ্বিতীয় দিনে নেমেছে 2 লক্ষ মানুষ, পরের দিন নেমেছে 4 লক্ষ, 5 লক্ষ, 10 লক্ষ মানুষ। এভাবেই কিন্তু আন্দোলন এবং আমেরিকারই সহায়তা নিয়ে যে ইসরায়েল লড়াই করছে সেই আমেরিকাতেও কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। অথচ আমরা কি দেখছি, আমরা যে দেশে বাস করি এই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি আর আরএসএস এর মদতপুষ্ট বিজেপি মোদি সরকার সে কিন্তু আজ প্যালেস্তাইনের পক্ষে তার সাপোর্ট দেয়নি। এর আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে। আপনারা দেখেছেন बने रहने में इंसानियत बाकी रहती है। अगर हम हैवान बन जाएं तो इंसान नुमा हैवान के इंसान को देखकर हैवान भी शर्मिंदा हो जाएं कि हम बेहतर हैं इन इंसान से कि हम हैवान हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, न सुना, न पढ़ा कि किसी कुत्ते ने किसी कुत्ते को मार दिया, किसी शेरे बबर ने किसी दूसरे शेरे बबर को हिलाक कर दिया, किसी भी खतरनाक जानवर को भी नहीं देखा न सुना कि उसने अपनी बिरादरी को मार दिया। एक वाहिद जानवर है इंसान। साइंस में से जानवर कहा गया है, मैमेलिया ग्रुप है, दूध पिलाता है। पता नहीं ये दूध पिलाता है या इंसान को हजम करता है, मारता है। ये सिर्फ इख्तिदार की चलती है, इंतहाई तकलीफ होती है। हम बता सकते हैं, ये पैगाम दे सकते हैं। आज का जलसा जो नए उफुक ने किया है वो इसी मकसद से किया कि आप लोगों के दिलों में फ़लस्तीन के ताल्लुक से मोहब्बत डाली जाए और उनके खिलाफ आप सब मुत्तहिद हो, इत्तेहाद करें। अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में फ़लस्तीन को याद रखें। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत करे और हमास के मुजाहिदीन को जालिम इसराइल पर गलबा दे और हमास को जालिम इसराइल पर गलबा अदा करे। इसके लिए दुआ करें।
हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हमारा मुल्क भी फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन चंद नादहिंदा लोग साथ नहीं हैं, जाने दीजिए उनको। लेकिन कौम के बहुत बड़े लोग हिंदू भी हमारे साथ हैं, जो ईमानदार हिंदू हैं वो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क का ये दस्तूर रहा है कि हमेशा से हम लोग फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। हत्या कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, नरेंद्र मोदी को क्या हो गया है समझ में नहीं आता, इसलिए कि वो हथियार खरीदता है इसराइल से। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इसराइल से हथियार खरीदता है, तो मजबूर है वो करने, उसकी हिमायत करने पर। लेकिन हक ये है कि फ़लस्तीन की हिमायत की जाए और जालिम अमेरिका की मुखालफत की जाए। ये अमेरिका जो है सारी दुनिया में फितना और फसाद की सबसे बड़ा जड़ है। ये महरूम है और जालिम है अमेरिका और इजराइल, सियानी ताकत इजराइल, साम्राज्य ताकत अमेरिका। और ये बात भी हकीकत है, एक वक्त था बर्तानिया का सूरज, बर्तानिया साम्राज्य का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था दुनिया में, जहां भी जाओ उनका राज नजर आता था। आज कहाँ है बर्तानिया? एक वक्त फिरौन का राज था, खत्म हो गया। हिटलर का राज था, हिटलर पूरे दुनिया पे कब्जा करते करते आ रहा था। जर्मनी का ताकत बढ़ रहा है, जापान के साथ, इटली के साथ, अमेरिका